बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वो बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, अभी आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आज जिसने अब मेरी पहले वाली वीडियो देखी है उससे मैं पूछना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो भी कम्युनिकेशन है, जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे पर्सन को, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, छोटा और अंडरस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, वही क्या होता है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो, आपको एक जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है मार्केट में, वो कब सर्वाइव कर सकता है, वो सर्वाइव तभी कर सकता है जब उसके पास क्या हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को प्रॉफिट पे ले जा सकता है। अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती है तो उसे क्या करना पड़ता है, लॉस बियर करना पड़ता है, क्योंकि जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है वही क्या कर पाएगा, मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन को या बिजनेस के लिए, अपनी बिजनेस को रन करने के लिए। ये समझ में आ गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें क्या हो, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर, सिंपल और अंडरस्टेबल हो, वही क्या होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है। पहला होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी। प्रिंसिपल क्लियरिटी का मतलब होता है कि जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी आप मैसेज दे रहे हो रिसीवर को, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और डिस्टॉर्शन होना चाहिए। मतलब तोड़ फोड़ होकर उससे फ्री होना चाहिए, अंडरस्टेबल होना चाहिए और नॉइस फ्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे डबल मीनिंग वाले को नहीं होनी चाहिए। तो मैसेज क्या होना चाहिए, शुड बी क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टेबल होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल ये बोलता है। दूसरा प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी का मतलब होता है जो भी मैसेज है वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और फैमिलियर वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, मतलब अंडरस्टेबल लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, वो रिसीवर समझ सके उन वर्ड्स को। और इसमें क्या नहीं होना है, उसमें वेग्यू एंड टेक्निकल वर्ड्स यूज में नहीं होना चाहिए, जो रिसीवर है वो समझ ना सके। ऐसे वर्ड्स को यूज में नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे वर्ड्स को। ठीक है, सिंपल वर्ड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल वर्ड्स क्या होते हैं, अंडरस्टैंड, इजीली अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड हेल्प द रिसीवर, और रिसीवर को हेल्प भी होता है कि वो इजीली क्या कर सके, उसका रेस्पॉन्स दे सके सेंडर को। तो प्रिंसिपल सिंप्लिसिटी क्या होता है कि प्रिंसिपल सिंप्लिसिटी यही बोलता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, सिंपल होना चाहिए और अंडरस्टेबल होना चाहिए। थर्ड आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी। प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी का मतलब होता है कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ, और जितना जरूरी है उतना ही क्या होना चाहिए, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार उसी वर्ड्स को बार बार लिख रहे हो, बार बार बता रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इजीली अंडरस्टेबल होना चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ होना चाहिए, जस्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट, जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि डिस्टोर्शन, एक्चुअल मीनिंग क्या हो जाती है, डिस्टोर्ड हो जाती है, मतलब वो खो जाती है, आप समझ नहीं पाते। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मैसेज। फोर्थ आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। प्रिंसिपल टाइमलीनेस का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, टाइम के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो ऑफर करता है किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर में अगर वो कम्युनिकेट करता है अपने कस्टमर को कि अगर आप दिवाली तक आप ये मेरा प्रोडक्ट परचेज करोगे तो इसके साथ आपका ये फ्री होगा। ठीक है, अगर वो दिवाली से पहले करेगा तो उसकी सेल हो जाएगी, अगर वो दिवाली के बाद बात करेगा वो, तो उसकी सेल नहीं होगी, क्योंकि है ना, अब उस कम्युनिकेशन की, उस इंफॉर्मेशन की अब कस्टमर को ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरत कब थी, वो दिवाली से पहले थी, जिससे वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, टाइम के साथ होना चाहिए, टाइम के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन इज मीन टू सर्व ए स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस होता है कम्युनिकेशन का, इसलिए इफ कम्युनिकेशन इज मेड इन टाइम, अगर टाइम पर बनता है कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव। तो कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन क्या होती है, इफेक्टिवली काम करती है इफ इट इज मेड अनटाइमली। अगर आप उस टाइम की बात करते हो तो वो इफेक्टिवनेस नहीं होती, वो यूजलेस हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? अभी तक क्या पढ़ा? क्लियरिटी पढ़ी है पाने। क्लियरिटी का मतलब सिंपल हो, क्लियर होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन, जो भी मैसेज है क्लियर होना चाहिए और नॉइज फ्री होना चाहिए। दूसरा पढ़ा आपने सिंप्लिसिटी, कि जो भी मैसेज है आपका क्या होता है, सिंपल होना चाहिए, उसमें फैमिलियर वर्ड्स यूज में लेना चाहिए। और थर्ड होता है आपका प्रिंसिपल ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है जो प्रिंसिपल है आपके, वो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, ब्रीफ होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही क्या होनी चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है कम्युनिकेशन कब होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, टाइम के बाद नहीं होना चाहिए। अब फिफ्थ देखते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ कंपास। प्रिंसिपल ऑफ कंपास का मतलब होता है जो भी कम्युनिकेशन है उसे कम्युनिकेशन ऐसा करना चाहिए कि उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, इन्वॉल्व हो, सारा ऑर्गेनाइजेशन कवर हो। ठीक है, पीपल को ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि वो व्हाट एग्जैक्टली दे नीड, उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, और एंड व्हेन दे नीड इट, और उन्हें कब उसकी ज़रूरत है, ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंपास। मतलब आप कम्युनिकेट आप कब कर सकते हो, जब आपको पता होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स के बारे में, तभी आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन शुड बी कंसिडर द लेवल ऑफ पीपल्स। लेवल ऑफ पीपल्स इसमें क्या होना चाहिए, कंसिडर्ड होना चाहिए, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों ही क्या होता है, कंसिडर होना चाहिए। इसमें प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे क्या हो सके, एक नेटवर्क बना सके चेन का, जिससे आप इजीली क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है कि इसमें सारे पीपल्स, आपको प्रिंसिपल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए पीपल्स को। ठीक है, सच नेचर विल प्रोवाइड अ बेटर फील्ड ऑफ इंटरनल कौन होते हैं, इंटरनल होते हैं जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको बेटर फील्ड आपको मिल पाएगी, मतलब आपको लोगों के बारे में अच्छी तरह पता होगा। ये कैसे पता होता है, आपके कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता होता है, क्योंकि आपको टॉप लेवल अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव देता है, वो किसके थ्रू देता है, कम्युनिकेट करके ही देता है ना, पीपल के बारे में। और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि पीपल्स क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है यहाँ कि जो भी आप कम्युनिकेट करते हो, जो भी जैसे कम्युनिकेट करते हो, तो वो कैसे होना चाहिए, इनफॉर्मल तरीके से होना चाहिए, फॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब होना चाहिए कि जो भी आपके एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या अरेंज करना, स्पोर्ट्स अरेंज करना, उनके लिए कल्चर फंक्शन यूज़ करना, अरेंज करना, डिनर आप प्रोवाइड करवा सकते हो, डिनर आप अरेंज कर सकते हो एम्प्लॉयज़ के लिए, और उन्हें उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल एक मैं बताती हूँ। अगर आपको कोई प्यार से बोले कि आपको ये काम करना है, अगर आप कोई बोले कि आप कोई ऑर्डर दे कि आपको ये काम करना ही है, तो आप पहले किसका करोगे, जो आपको प्यार से बोलेगा उसका आप पहले जल्दी से अच्छी तरह काम करोगे। तो आप कम्युनिकेशन में यही बोला गया है कि अगर आप जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको अगर अच्छी तरह ट्रीट करोगे, अगर उनके लिए स्पोर्ट्स अरेंज करोगे, कल्चर प्रोग्राम्स अरेंज करोगे, डिनर प्रोवाइड करोगे आपको एम्प्लॉयज़ को, तो आप वो क्या करेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होनी चाहिए, इनफॉर्मल तरीके से होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक का क्या होता है, प्रिंसिपल फीडबैक का मतलब होता है कि आपने कम्युनिकेट तो कर दिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उनका फीडबैक लेना है। कम्युनिकेट करने के बाद आपको क्या करना है, उनका फीडबैक लेना है कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो प्रोवाइड अ मैसेज टू द रिसीवर इज नॉट कंप्लीट कम्युनिकेशन। मतलब आप मैसेज आपने दे दिया रिसीवर को, ये ये कम्युनिकेशन नहीं होती पूरी। उसको कम्युनिकेशन तब पूरी होती है जब आप उसके पास क्या लेते हो, फीडबैक भी लेते हो, तब आपकी कम्युनिकेशन पूरी होती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फीडबैक क्या होता है कि आपको क्या लेना है, रिसीवर से फीडबैक लेना है। तो आपके सेकंड आता है, लास्ट सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस। प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव लिसनिंग भी बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, अदरवाइज कम्युनिकेशन विल बी इनइफेक्टिव। वरना क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो सकती है और यूजलेस हो सकती है। तो अल्टरनेटिवनेस समझ में आ गया कि इफेक्टिव लिसनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। लास्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल। प्रिंसिपल लैंग्वेज कंट्रोल का मतलब होता है the sender should be careful in selecting proper words and forming sentence। मतलब जब भी जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसे क्या ना, उसे अच्छी तरह केयरफुली क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है प्रॉपर वर्ड्स को, और सेंटेंस फॉर्म करने पड़ते हैं। वर्ड्स को और स्ट्रक्चर सेंटेंसेस को आर द की टू मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो सकती है, जब आप इफेक्टिवली क्या कर सको, प्रॉपर वर्ड्स को यूज में लो,
प्रॉपर फॉर्मिंग करो सेंटेंसेस की, जिससे वो क्या करे, अंडरस्टेबल हो। मतलब लैंग्वेज कंट्रोल की बात की जा रही है कि लैंग्वेज ऐसी यूज में करो कि वो क्या हो, अंडरस्टेबल हो रिसीवर को। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का, सिलेक्शन ऑफ सेंटेंस का, कैसे आप सेंटेंस को फॉर्म करोगे, कैसे आप सेंटेंस को, वर्ड्स को सेलेक्ट करोगे, यही क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बता दिया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बता दिया और आपको इसके प्रिंसिपल्स बता दिया है। अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। दूसरा क्या मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, ये बताया था बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाएगी वो क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। तो मैंने एलिमेंट्स पहला बताया था, सेंडर बताया था। सेंडर में बताया था कि जो भी मैसेज सेंड करने वाला होता है वो क्या होता है, सेंडर होता है। आइडिया क्या होता है, आइडिया का मतलब होता है कि आप किसके बारे में देना चाहते हो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन, आप कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आपका आइडिया क्या है, आप कम्युनिकेट किसके बारे में करना चाहते हो, वो क्या होता है, आपका आइडिया होता है। तीसरा होता है आपका एनकोडिंग ऑफ मैसेज। एनकोडिंग ऑफ मैसेज का मतलब होता है कि जो भी आप मैसेज दे रहे हो उसमें क्या करना, कुछ कोडिंग्स, कुछ पिक्चर्स यूज में लेना, जिससे क्या हो सके, रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, एनकोडिंग ऑफ मैसेज जो होता है। इसके बाद आता है आपका चैनल, कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप किसके माध्यम से करना चाहते हो, आप न्यूज़पेपर के थ्रू करना चाहते हो, टेलीफोन के थ्रू करना चाहते हो, रेडियो के थ्रू करना चाहते हो, फेस टू फेस करना चाहते हो, ओरल करना चाहते हो, रिटर्न करना चाहते हो, सिंबल के थ्रू करना चाहते हो, आप किसके थ्रू करना चाहते हो, वो उसका सिलेक्शन करना किस में होता है, चैनल में होता है। इसके बाद क्या होता है, रिसीवर आता है। रिसीवर कौन होता है, जो जिसके लिए मैसेज बनाया गया